साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, हम आपको डिस्टोकिया हैंडल करना बताएंगे कि हम डिस्टोकिया का केस अगर हमारे पास आ जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो भैंस आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस भैंस के 5-7 दिन कम है, अभी 10 महीने में 5-7 दिन कम है, जबकि ब्याने जैसी स्थिति इसकी पहले ही हो गई है। और एक हमारे जो भाई है, ग्रामीण भाई जो डिलीवरी वगैरह करवाते हैं, वो आए थे, उन्होंने प्रयास किया लेकिन बच्चा बाहर निकला नहीं। और उनके कहने के अनुसार बच्चा जो है वो अंदर फंसा हुआ है। उसकी जो स्थिति है वो अभी चेक करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि उसके अंदर स्थिति क्या है। लेकिन ऐसा केस अगर आपके पास आ जाए तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को कैसे निकालना चाहिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। ये देखिए, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, बच्चे की नॉर्मल कंडीशन ये होती है, आगे के दोनों पैर बिल्कुल सीधे बच्चेदानी की तरफ, जो मुंह है उसकी तरफ होते हैं, और उसके ऊपर सर होता है। और ये अगर स्थिति होती है तो हम सीधे पैर पकड़ करके और खींच लेते हैं नीचे की तरफ, और आराम से प्रसव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है वो हम जब चेक करेंगे तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में इस भैंस की क्या स्थिति है जो इसके ब्याने में इतनी परेशानियाँ आती है। कई बार टॉर्सन की शिकायत होती है, तो उस स्थिति में हमें कई तरीके इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है वो हम जब चेक करेंगे हाथ डाल के, तब हमें पता लगेगा। तो देखिए, हम जब हाथ डाल के देखेंगे तो अंदर की जो स्थिति हमें मिली है उसके हिसाब से इतना हाथ डाल दिया, उसके बावजूद हमें बच्चे के पैर नहीं मिले और ना ही उसका मुंह मिला है। अब जब एक पैर मिला तो उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आ नहीं रहा है, क्योंकि इसकी जो स्थिति है ना, वो स्थिति, इसकी गर्दन जो है वो पीछे चली गई है, पैर नीचे की साइड में चले गए हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, एक ही रस्सी हमने ली है, इस घर में हमें ऐसी ही रस्सी मिली है। हालांकि अगर हम सॉफ्ट रस्सी लें, सूत की जो रस्सी होती है सॉफ्ट एकदम से, वो अच्छी रहती है। इस प्रकार की गांठ हमें लगानी है। ये देखिए, खिसकने वाली गांठ जिसे बोलते हैं, ये खिसक सकती है। जैसे देखिए, ये खींचे तो खिसक जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रस्सा थोड़ा सा मोटा हो गया, अगर ये थोड़ा सा पतला होता और सॉफ्ट होता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन हमने प्रयास किया, यही मिला है। तो इससे इस प्रकार की गांठ हम लगाएंगे, और ये जो गांठ लगाएंगे दोनों पैरों में डालना है तो 2 लगा देंगे। ये देखिए, दोनों सिरे जो है इस रस्सी के, इस प्रकार से हमने गांठ लगा दी है, जो आगे पीछे आराम से खिसक सकती है। अब रस्सी में भी पूरी तरीके से एकदम से साफ हमें रस्सी लेनी है। कई बार अगर इस भैंस के गर्दन नहीं निकलेगी बाहर, मुंह बाहर नहीं निकलेगा, तो हमें इसी प्रकार की तीसरी रस्सी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रकार का जो घेरा है, ये दोनों जो घेरे हैं वो हम अब बच्चे के पैर में डालेंगे। पैर में जो ड्यू क्लास होते हैं, 2 जो होते हैं, उनके जस्ट पीछे, ये देखिए जैसा आपको फोटो में दिख रहा है, इस जगह हम ये रस्सी डालेंगे। अब पशु के शरीर के अंदर जब पैर जो है वो नीचे की साइड में गए हुए हैं, तो हमें अच्छी तरीके से पहले एक पैर के पास जाना है और उस पैर को अच्छी तरीके से टंटोलना है। टंटोलने के बाद जो घेरा हमने बनाया था, उस घेरे को धीरे धीरे खुर से होते हुए, जो ही हमारी जो सारी अंगुलियां हैं वो हम रस्सी पे रखेंगे, और जो खुर है उसको हम हमारे हथेली के टच की साइड में रखेंगे, और धीरे धीरे करके रस्सी को पीछे खिसकाते जाएंगे। अब जो घेरा है वो निश्चित पैर से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और पीछे 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 खिसकाते रहेंगे। और जब वो ड्यू क्लास जो 2 होते हैं, जैसे फोटो में दिख रहा है, तो ये जो ड्यू क्लास है, इनके पीछे जब ये चला जाएगा, तब हम पशुपालक को बोलेंगे धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे। ज्यों ज्यों आगे से ये जो खींच रहे हैं धीरे धीरे, त्यों त्यों हम क्या करेंगे, उस गांठ को पकड़े पकड़े टाइट कर देंगे। जो गांठ आगे खिसकने वाली है, उस गांठ को पकड़े पकड़े हम टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये भाई साहब खींच रहे हैं, तो हम गांठ को अंदर से टाइट करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे टाइट हो जाएगी, फिर वो खुलेगी नहीं। अब ये देखिए, इस प्रकार से ये एकदम से एक सिरा जो है वो एकदम से फिट हो गया है। ये देखिए, अच्छी तरह से फिट कर दिया। अब हम कोशिश करेंगे कि दूसरा पैर कहाँ है, दूसरा पैर कहाँ है।
तो दूसरा पैर हम ढूंढेंगे और उस दूसरे पैर में जो दूसरे वाला सिरा है ये हम डालेंगे। अब जैसे पैर को हमने तलाश लिया है, नीचे से थोड़ा सा ऊपर लेके आ गए हैं, अब ये दूसरे पैर में भी उसी प्रकार से रस्सी डालेंगे जिस प्रकार से हमने पहले वाले में डाली थी। ये देखिए, इस प्रकार से वही तरीका है। खुर के चारों तरफ हम रस्सी को उस घेरे को डाल देंगे, फिर हमारी सारी अंगुलियां और अंगूठे की मदद से उसको पीछे खिसकाते रहेंगे। पहले एक तरफ से खिसकाया, दूसरी तरफ से खिसकाया और चारों तरफ से खिसका करके फिट कर देंगे। तब पशुपालक को बोलेंगे भाई इसको भी खींचो, और खींचते समय हम उस गांठ पे हमारी दोनों जो अंगुलियां हैं उसको गांठ पे रखेंगे, अंगूठे को रखेंगे, ताकि वो गांठ जो है वो टाइट हो जाए, अंदर एकदम से खिंच जाए। अब ये दोनों पैर हमने बंधवा लिए। अब एक प्रयास हम ये कर लेंगे कि कई बार जब दोनों पैर बाहर खींचते हैं तो अपने आप जो गर्दन है वो उसके साथ आ जाती है। जैसे मैंने हाथ से काफ़ी कोशिश की है कि गर्दन को सही करें, उसके बाद इनको बोल रहे हैं कि हाँ आप खींचो, लेकिन वो गर्दन जो है वो जब हमने देखा तो यहाँ तक लाके छोड़ी थी। हाथ भी साथ में रख के देख लिया। कई बार क्या है कि इस प्रकार से खिंचवाते हैं और हाथ को हम बच्चे के हेड पे ले जाते हैं और फिर यूँ बाहर की तरफ धकेलते हैं तो बच्चा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ पे जो ही ये बाहर खींच रहे हैं हम पैर, जितने में गर्दन वापस उसी जगह चली जाती है जिस जगह पहले थी, यानी वो की वो स्थिति हो जाती है। देखिए, हाथ को इतना अंदर डालना पड़ रहा है, इतना अंदर डालने के बाद हमें गर्दन टच हो रही है। अब इस स्थिति में जैसे तैसे करके हमें एक रस्सी और मंगवानी पड़ेगी। अब यहाँ पशुपालक के भाई के पास दूसरी रस्सी है तो सही, लेकिन वो भी इसी प्रकार की है। जबकि जबड़े में जो हम रस्सी डालते हैं, जबड़े में देखिए इस जगह हम रस्सी डालेंगे। जो आगे वाले दांत है, जो बिल्कुल छोटे छोटे दांत की जगह बनी हुई अंदर मिलती है और कईयों में छोटे छोटे दांत मिलते हैं, तो वो जो दांत है उसके जस्ट पीछे। और जीभ का हम ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि जीभ को हम इस रस्सी के बीच में डाल दें, नहीं, जीभ का ध्यान रखते हुए हम रस्सी को जबड़े पे डालेंगे। और वही तरीका जब जबड़े में अच्छी तरह से डाल दें, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि गर्दन पीछे गई हुई है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जबड़े में डालना। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि जबड़े में नहीं डालेंगे जब तक वो सीधा नहीं होगा, क्योंकि अंदर इतना हाथ से जोर लगता नहीं है। तो पूरा जोर लगाने के लिए हम ये पूरा प्रयास करेंगे। जबड़े में रस्सी डल जाए उसके बाद हम पशुपालक भाई को बोलेंगे कि धीरे धीरे खींचे। ये बहुत ही सावधानी भरा काम है, इसमें हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हम रस्सी डाल रहे हैं वो सिर्फ सपोर्ट के लिए डाल रहे हैं, ना कि इस पर पूरा जोर लगा के खींचे, नहीं तो कई बार जबड़ा टूट जाता है। तो हमें पूरा ध्यान रखना है और अंदर हाथ रखना है और हाथ को जैसे तैसे करके सर को सीधा करके और हेड पे रखना है, यानी ऊपर जो सर का ऊपर का हिस्सा है उस पर जैसे मैंने ये हाथ लगा रखा है, तो इस प्रकार से हाथ ऊपर रखेंगे और पशुपालक को धीरे धीरे खींचने के लिए बोलेंगे, धीरे 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 धीरे। अब जब स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हाँ गर्दन जो है वो सर्विक्स से आगे आ गई है, गर्दन सर्विक्स से आगे यानी पेल्विक गर्डल के जस्ट आगे थोड़ी सी आगे आ गई है, तब हम वापस जो पैर बंधे हुए हैं उनको खिंचवाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आराम से प्रसव हो सकता है। थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा था, बच्चे की कंडीशन भी अभी ठीक लग रही है, जिंदा है, तो इसलिए हम आराम से निकालेंगे। थोड़ा सा जब बच्चा बाहर आ जाए तो जब वो लटक रहा है उसी समय हाथ से ऊपर थोड़ा सा उसके सर पे हल्के 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 मारेंगे, ताकि जो भी पानी उसकी श्वास नली में या कहीं पे भी आया है वो पानी निकल जाए। नाक में से भी निकलेगा और मुंह से भी निकलेगा। इस प्रकार से ये पानी जब निकल जाए, काफ़ी पानी निकला है यहाँ, तो हम इसको पूरी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसके बाद थोड़ा सा उसका जो म्यूकस वगैरह लगा हुआ है मुंह पे, आँखों पे, और वो अच्छी तरह से जल्द साफ करके, और हम कोशिश करेंगे कि इसके कान में हवा दी जाए। उससे क्या है कि जो भी अंदर थोड़ा बहुत म्यूकस हो तो वो निकल जाता है, ऐसी धारणाएं हैं, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा करें, यानी उल्टा करके और फिर उसके सर पे मारें जैसा कि हमने पहले मारा था, तो उस हिसाब से ये पानी सारा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद हम भैंस के आगे भी रख सकते हैं ताकि वो उसको जीभ से चाटे, जिससे वो थोड़ा बहुत उसकी स्किन जो है वो एक्टिवेट हो। तो इस प्रकार से आप, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बातें बताई है, हालांकि यहाँ पे हमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। गर्दन इजीली आ गई, पहले लग रहा था कि पीछे की तरफ है, लेकिन गर्दन इजीली बाहर आ गई है और बच्चा भी कुछ ठीक लग रहा है। बाहर निकालते ही थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, इतना ज़्यादा ठीक तो नहीं है। आँख खोल रहा है, श्वास ले रहा है, एक बार के लिए बोला भी है। तो उम्मीद है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे।